कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद सुंदर नदी से। वह नदी इतनी मनमोहक थी कि गांव के लोग सुबह उठते ही सबसे पहले उसी नदी के दर्शन करते थे। मान्यता थी कि उस नदी से जो भी सच्चे मन से कुछ मांगे उसे धन दौलत और सुख समृद्धि जरूर मिलती थी। उसी नदी के पास एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग बहुत अमीर थे और खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन उसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें राय स्टार अपने भाई तुंग तुंग के साथ रहता था। दोनों भाई बेहद मेहनती थे। राय स्टार दिन भर खेतों में काम करता था, जबकि तुंग तुंग पुष्पा के जंगल में चंदन की लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। रात में दोनों भाई सादा मगर भरपेट खाना खाकर चैन की नींद सो जाते थे। मेहनत रंग लाई और एक दिन तुंग तुंग ने अपनी कमाई से एक ऑटो खरीद लिया। उसी रात जंगल के रास्ते से पुष्पा की एक ट्रक गुजर रही थी। तभी अचानक ट्रक से एक अजीब सी भूतिया कुर्सी उतरती है और धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ जाती है। सुबह जब गांव के लोग रोज की तरह नदी की तरफ जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। नदी के किनारे ढेर सारी कुर्सियां रखी थीं और उनके पास चमकता हुआ सोना बिखरा पड़ा था। लोग खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। जैसे ही कोई सोने को छूता वह अचानक गायब हो जाता। एक एक करके कई लोग लापता हो गए। देखते देखते नदी के किनारे सन्नाटा पसर गया और वह रहस्यमयी कुर्सी भी अचानक गायब हो गई। उसी रात तुंग तुंग ऑटो लेकर एक सवारी छोड़ने जा रहा था। रास्ते के किनारे उसे वही कुर्सी दिखाई देती है। वह आवाज लगाता है, मैडम आप यहाँ से चली जाइए, मुझे यहाँ कुछ काम है। वह लड़की कुछ नहीं बोलती और धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है। कुर्सी के पास ढेर सारा सोना देखकर तुंग तुंग खुश हो जाता है। वह लालच में आकर सारा सोना अपने ऑटो में लोड करता है और आधी रात को घर ले आता है। रात के सन्नाटे में जहाँ कुर्सी रखी होती है वहाँ से अचानक एक भूतनी प्रकट होती है। कुछ पल बाद वह फिर से कुर्सी का रूप ले लेती है। सुबह होते ही पूरे गांव में अजीब दहशत फैल जाती है। वह कुर्सी एक एक करके हर घर के सामने दिखाई देने लगती है और हर कुर्सी के पास एक लाश पड़ी होती है। राय स्टार और तुंग तुंग ये सब देखकर समझ नहीं पाते कि आखिर गांव में हो क्या रहा है। ये सोचकर दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। लेकिन ऑटो चलाते वक्त तुंग तुंग के मन में एक ख्याल आता है, पिछले कई दिनों से कोई भी नदी की तरफ क्यों नहीं जा रहा, जरूर कुछ गड़बड़ है। वह ऑटो घर पर खड़ा करता है और तालाब की ओर जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि सब कुछ सामान्य है। फिर सोचता है कि जब यहाँ कुछ नहीं है तो गांव वाले आखिर क्यों नहीं आ रहे। ये सोचकर वह घर लौट आता है। जैसे ही वह घर पहुँचता है देखता है कि वहाँ फिर से वही कुर्सी रखी है और उसके चारों ओर ढेर सारा पैसा पड़ा है। तुंग तुंग खुशी में पागल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह पैसे को छूता है उसी पल कुर्सी से वह भूतनी प्रकट होती है और झटके में तुंग तुंग को मार डालती है। फिर वह वापस कुर्सी का रूप लेकर वहीं खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद राय स्टार दौड़ता हुआ घर पहुंचता है। अपने भाई की लाश देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज जाती हैं। पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है।